सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम हुकूमत के लिए मिशन इम्पॉसिबल साबित। भाग दौड़ इजलास, राब्ते, मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ सब बेसूद। हुकूमत आईनी तरमीम पेश कर सकी ना मतलूबा अक्सरियत हासिल कर सकी। मौलाना आईनी महाज पर डट गए, हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम। आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका से वापसी तक मौखर। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 21 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के अमरीका से वापसी तक दोबारा इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। इजलास मौलाना की जानिब से हिमायत न मिलने पर मुलतवी किए गए। मौलाना को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखसूस आईनी तरमीम के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान भी मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से भी मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का मौलाना को मनाने के हवाले से अज़्म का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कानून साजी करना पार्लियामान का हक है, कोई नहीं रोक सकता। पार्लियामेंट की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए कानून साजी करना चाहते हैं। आईन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट में बिल लाएंगे। मौलाना को बनाने की कोई बात नहीं, उनको एतमाद में लिया। तो वहीं नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर मामला हल करेंगे। जल्दबाजी में कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कानून साजी या आईनी तरमीम के लिए सबको एतमाद में लेना जरूरी है। मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं। और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम मुल्क और कौम और कानून और आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुताबिक हम कानून साजी करें। और इंशाअल्लाह पार्लियामेंट का पूरा हक है कि कानून साजी करे। ये हमारा राइट है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मिलजुल के हमें इस मुल्क की, इस पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना है। वो आपकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है। आप भी चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक काम हो। आइन और कानून के मुताबिक बिल आएंगे, पार्लियामेंट में पेश होंगे, आइन से बालातर होंगे। इत्तेफाक हुआ दोनों के दरमियान और कि रात के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे पास करने से बजाय उसको वक्त दिया जाए, उस पर मशावरत की जाए और उसके बाद बाकी जमातों को, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, उसको इस सारी प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया है। मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतालिका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह लेटर 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा। सेनेटर फैसल वाड़ा से सवाल किया गया कि हुकूमत आईनी तरमीम क्यों नहीं ला सकी, जिस पर फैसल वाड़ा ने कहा नाअहल और नकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, पूछ ले क्या किया उन्होंने। वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी में मुस्बत तजावीज़ लेकर आएँ, मुशावरत में हमारा साथ दें। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ हमने मान ली हैं। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने ही देनी है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया। उस पर मौलाना फजलुर रहमान से भी हमारे राब्ते हुए। पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। आपने डायरेक्शन तय करनी है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है वहाँ से। पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए।
آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے. چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا. تو پلیز ذرا تعصب کی اینک ایک سائیڈ پہ رکھ کے تھوڑا آگے چلے. میرے دور حکومت میں تو کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا. بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اور شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا. تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو مذاق بنایا گیا، ربر سٹینڈ بنانے کی کوشش کی گئی. سب سے زیادہ افسوس بلاول بھٹو پر ہوا جنہیں مسودے کے بارے میں معلوم تھا. اعظم رضا تاڑ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. آئینی ترامیم ضرور لائیں مگر رات کی تاریکی میں نہیں. وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. اس پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ کو ایک مذاق بنایا گیا. مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ اور خاص کر بلاول بھٹو صاحب پہ ہے کہ ان کو سارا علم ہے، سارا. اس کے پاس پورا ڈرافٹ تھا، پورا ڈرافٹ. لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود فرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریکی میں سیٹرڈے اور سنڈے چھٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں؟ آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بہتر پروپوزل ہے، تو سب سے پہلے اس کو پبلک کرے. جو ہمارے 6-7 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے اور زبردستی اس کو جو ہے نا لے کے لا رہے تھے اور پنجاب ہاؤس میں اس کو رکھا ہے، پنجاب ہاؤس میں اس کو رکھا ہے. یہ قانون سازی ہوتی ہے. ہم مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے، اس دوست اور دمنے سے ڈریں گے تو اس کی غلط پہ بھی ہے. ہم لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، ہم پارلیمنٹ میں، ہم عدالت میں، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے. وہیں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال چودھری کہتے ہیں کہ ترامیم سے چیزیں خراب نہیں بلکہ مزید بہتر ہوں گی. ترمیم کی وجہ سے پاکستان میں استحکام آئے گا. آنے والے دنوں میں تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر کارروائی شروع کریں گے. لوگوں کے انصاف مانگتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے. انہوں نے مزید بھی کہا کہ پارلیمنٹ ہی ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی. پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ کون کب ڈیم کے لیے فنڈ لے سکتا ہے. پہلے دن سے کوششیں تھیں آئینی ترامیم پر تمام جماعتوں سے بات چیت کی جائے. آئینی ترمیم ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسا کہ ملک میں آئینی ترمیم آ رہی ہو، اور پہلی دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کسی ترمیم کے اوپر بات ہو رہی ہو اور وہ اس ترمیم پہ کوئی ڈیلے آیا ہو. پارلیمنٹ جو ہے وہ اس ترمیم کے ذریعے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے ذریعے یہ فیصلہ کرے گی کہ پارلیمان اور اس ملک نے کس سمت میں چلنا ہے. کہ اس ملک میں پارلیمان ڈیسائیڈ کرے گی کہ چیزوں کو کیسے آگے چلنا ہے. پارلیمان ڈیسائیڈ کرے گی ڈیم بنانے کے لیے فنڈز جمع کر سکتا ہے. ڈے 1 سے ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کو، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ہیڈز کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو آن بورڈ ساتھ لیا جائے کہ اس چیز کے اوپر کہ جو ترمیمیں ہیں ان کے اوپر جو بحث و مباحثہ ہے، جو بات کرنی ہے، جو بات چیت کرنی ہے،